आराध्यतम श्री गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्रीमद शिल भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज जी के श्री चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। आज परम पावन तिथि है, क्योंकि आज के तिथि को अवलंबन करके सप्त देवालयों के ठाकुर श्री राधा रमन जी का प्रकट हुआ था। हमारे पूर्वाचार्य श्री श्रीनिवास प्रभुर तिरुभाव तिथि पूजा महामहोत्सव है। श्री परमेश्वरी दास ठाकुरेर तिरुभाव तिथि पूजा महामहोत्सव है। भगवान श्याम सुंदर जी के फूलडोल और सलील विहार महोत्सव है। और एक विशेष बात है कि आज के दिन में भगवान बुद्ध देव का भी प्रकट हुआ था। जिस प्रकार से भगवान के पूजा करने से पहले उनके भक्तों का पूजा करना अनिवार्य है, उसी प्रकार यद्यपि भगवत प्रकट तिथि होने पर भी अगर उसी तिथि को भक्तों की तिथि सम्मिलित है, वो विशेष और विशेष महिमा मंडित हो जाता है। क्योंकि भगवान अपने भक्तों के चरित्र को श्रवण करके जितना आनंद होते हैं, शायद उतना आनंद और किसी साधन से वे नहीं होते हैं। इसलिए भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जी के इतने परम प्रिय थे श्रीनिवास आचार्य ठाकुर कि श्रीनिवास आचार्य जी के प्रकट होने से पहले से ही श्रीमन महाप्रभु जी ने उनको उनका नामकरण कर दिया था, ऐसा। और वास्तव में भगवान श्री चैतन्य देव का ये सत्यादिष्ट अवतार है, क्योंकि उनके माता पिता को स्वयं श्री चैतन्य देव ने ही वर प्रदान किया था और अपनी इच्छा के अनुसार ही श्रीनिवास आचार्य को वहाँ पर प्रकट कराया था। तो आइए उन श्रीनिवास आचार्य प्रभु जी के विषय में, उनके पावन चरित्र के विषय में हम लोग श्रवण करते हैं। हमारे परम पतित पावन श्रील गुरुदेव श्रीनिवास आचार्य जी के प्रभु जी के बारे में बताते हैं कि नदिया जिला के अंतर्गत अग्रदीप में ही 1481 शकाब्द में श्रीनिवास आचार्य जी का प्रकट हुआ था। इनके पिता का नाम था श्री गंगाधर भट्टाचार्य। ये एक राढ़ देशीय ब्राह्मण थे, राढ़ीय ब्राह्मण। भक्ति रत्नाकर ग्रंथ में ऐसा वर्णन है कि श्रीमन महाप्रभु जी ने कोटवा में संन्यास ग्रहण करने के लिए जब वहाँ गए थे
तब श्रीनिवास आचार्य जी के पिता श्री गंगाधर भट्टाचार्य जी वहाँ श्रीमन महाप्रभु जी का दर्शन किया था। और जब श्रीमन महाप्रभु जी अपने सुंदर केश को मुंडन करके संन्यास लिए तो उनके ऐसा मुंडित केश को देख करके गंगाधर भट्टाचार्य बहुत रोए थे, क्योंकि निमाई पंडित को पूरे नदिया में सब लोग उसी रूप में दर्शन करते थे। उनका कुछ कुमकुम युक्त घुंघराले बालों से इतना सुंदर था। न केवल गंगाधर भट्टाचार्य, श्रीमन महाप्रभु जी वो मुंडन करने के बाद, संन्यास लेने के बाद मानो नदिया वासियों के हृदय में वज्र का आघात हुआ ऐसा। तो गंगाधर भट्टाचार्य अत्यधिक वहाँ अश्रुपात किए थे। तो श्रीमन महाप्रभु जी के प्रति श्रीनिवास आचार्य जी के पिता के ऐसे प्रेम के उन्नत अवस्था को देख करके वहाँ जितने भी लोग उपस्थित थे सब लोगों ने ये जाना कि देखो ये पंडित, ये ब्राह्मण श्रीमन महाप्रभु जी के प्रति, महाप्रभु जी के प्रेम के प्रति कितना आकृष्ट है, कितना उद्वेलित है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु जी के प्रति उनका विशेष अनुरक्ति होने के कारण वहाँ पर जितने भी भक्तगण थे सब लोगों ने उनका नाम रख दिया चैतन्य दास। अभी गंगाधर भट्टाचार्य से वे चैतन्य दास हो गए। तो ये चैतन्य दास जी के हृदय में किसी भी प्रकार का कोई कामना नहीं था, कभी नहीं था। ना पुत्र के प्राप्ति का, ना धन प्राप्ति का, ना प्रतिष्ठा प्राप्ति का कोई भी कामना नहीं था। यद्यपि उनका कोई संतान नहीं हो रहा था, संतान कोई नहीं था, लेकिन अकस्मात उनके मन में एक कामना जागृत हुआ, एक इच्छा उनके मन में प्रबल हुआ। क्या हुआ? और ऐसी कामना हुआ तो स्वयं भी आश्चर्यचकित है। अरे सारा जीवन मेरे में कोई कामना नहीं हुआ, कोई इच्छा नहीं हुआ, आज श्रीमन महाप्रभु जी का दर्शन करके प्रेम में विभोल अवस्था में भी मेरे मन में कामना आया है। और अपने इस कामना के विषय में वे अपनी पत्नी श्री लक्ष्मी प्रिया जी से बताते हैं। तो चैतन्य दास श्री गंगाधर भट्टाचार्य जी की पत्नी कहती है, ठीक है चलिए, अगर आपके मन में ऐसे इच्छा है, ऐसे कामना है, तो हम लोग नीलाचल में जाकर के श्रीमन महाप्रभु जी के समक्ष हम लोग बखान करेंगे, निवेदन करेंगे। तब श्री चैतन्य दास ने अपनी पत्नी श्री लक्ष्मी प्रिया को साथ लेकर के नीलाचल क्षेत्र की ओर यात्रा किया। वहाँ पर नीलाचल में श्रीमन महाप्रभु जी के अभी क्या कामना हुआ बताया नहीं ना। उनका कामना हुआ कि हमारा एक पुत्र हो हमारा एक पुत्र हो, ऐसी कामना हुआ। तो इस कामना को लेकर के दोनों स्वामी स्त्री श्री धामपुरी में श्रीमन महाप्रभु जी के चरणों में उपस्थित हुए। और श्रीमन महाप्रभु जी के पास में वो कुछ निवेदन करते, कुछ बोलते, उससे पहले श्रीमन महाप्रभु जी उनके हृदय के इस अभिप्रायों को जान लेते हैं। और श्रीमन महाप्रभु जी उनको देखते ही कहते हैं, चिंता मत करो, जगत के नाथ भगवान जगन्नाथ तुम्हारे मन की जो इच्छा है उसको अवश्य पूरी करेंगे। अभी श्रीमन महाप्रभु जी के पास में जितने भी भक्त लोग थे, स्वरूप दामोदर गोस्वामी, राय रामानंद, गोविंद, जितने भी भक्त लोग थे, काफी भक्त थे,
सब लोगों ने सुन के आश्चर्य हुआ, अरे गंगाधर भट्टाचार्य कुछ कामना लेके आया है और श्रीमान महाप्रभु इसकी इच्छा को पूरा करने के लिए बोल भी दिए हैं। अब सबका जानने का इच्छा हुआ कि हमको भी जानना है, बताओ क्या कामना है, महाप्रभु ने तुमको क्या वर दिया। तो श्रीमान महाप्रभु जी ने अपने सेवक गोविंद को अपने पास बुला करके कहते हैं कि चैतन्य दास के हृदय में पुत्र प्राप्ति का कामना है। श्रीमान महाप्रभु जी गोविंद को बताते हैं, क्योंकि सबका इच्छा हुआ जानने का। तो महाप्रभु कहते हैं, गोविंद देखो ये चैतन्य दास के हृदय में पुत्र प्राप्ति करने का कामना हुई है और इसके यहाँ एक पुत्र होगा और उसका नाम होगा श्रीनिवास। और वे श्रीनिवास को मेरे अभिन्न रूप में सब लोग जानना, मेरे अभिन्न रूप से वे सबका आनंद वर्धन करेगा, ऐसा श्रीमान महाप्रभु कहते हैं। तो वहाँ पर कहते हैं कि श्रीमान महाप्रभु जी, मैं रूप सनातन ये गोस्वामियों के द्वारा मैं भक्ति शास्त्र का प्रकाशित करवाऊंगा और ये श्रीनिवास के द्वारा उन ग्रंथ रत्नों को मैं वितरण करवाऊंगा। इसके घर में जो पुत्र होगा श्रीनिवास, बोलते वो मेरा द्वितीय प्रकाश के रूप में प्रकाशित होगा, ऐसा बोलते श्रीमान महाप्रभु श्रीनिवास आचार्य के बारे में। है नहीं समय प्रभु गोविंदे डाकिया, कहे गंभीर नादे भावाविष्ट हइया। पुत्रेर कामना करी आइलो ब्राह्मण, श्रीनिवास नाम तार हइबे नंदन। श्रीरूपादि द्वारे भक्ति शास्त्र प्रकाशिव, श्रीनिवास द्वारे ग्रंथ रत्न वितरिव। मोर शुद्ध प्रेमेर स्वरूप श्रीनिवास, तारे देखी सर्वजिते। ये ब्राह्मण का जो पुत्र होगा श्रीनिवास, मेरे शुद्ध प्रेम के स्वरूप के रूप में प्रकट होगा और श्रीनिवास को जो भी दर्शन करेगा उसका चित्त वृत्ति श्री कृष्ण पाद पद्मों में ही लगेगा। अभी तो श्रीनिवास जी का जन्म का प्रारंभ भी नहीं हुआ, ऐसे मन महाप्रभु जी ने सब बता दिया। अभी श्रीमन महाप्रभु जी की अनुभूति लेकर के श्री चैतन्य दास और उनके पत्नी वे घर लौट आए। अभी शुभ मुहूर्त में पुत्र का जन्म हुआ। चैतन्य दास जी ने साथ साथ उन पुत्र को लेकर के श्री गौरांग महाप्रभु के चरण कमलों में समर्पित कर दिया। धीरे धीरे चैतन्य दास जी ने श्रीनिवास का अन्नप्राशन किया, नामकरण किया, चूड़ाकरण किया, उपनयन संस्कार किया और बाद में गौरांग महाप्रभु जी के परम प्रिय पार्षद श्री गोविंद घोष और श्री नरहरि सरकार ठाकुर और श्री रघुनंदन ठाकुर जी के कृपा इनके ऊपर वर्षण कराया। प्रचुर कृपा वो छोटे से शिशु श्रीनिवास के ऊपर श्रीमन महाप्रभु जी के परम प्रिय पार्षदों का कृपा वर्षण हुआ। अभी श्रीनिवास जी थोड़े बड़े हो गए हैं। अब इन पिता के मुख से हमेशा चैतन्य कथा, श्री चैतन्य महाप्रभु जी के महिमा का, पावन चरितामृत का, भगवान श्री कृष्ण के वृंदावन लीला का निरंतर श्रवण करते रहते थे। बचपन से ही श्री चैतन्य देव, श्री राधा रानी, भगवान श्री कृष्ण इनके विषय में श्रवण करने का उनको सौभाग्य प्राप्त हुआ। अभी पिता वर्णन कर रहे हैं चैतन्य लीला और पुत्र श्रवण कर रहे हैं।
अब वर्णन करने वाला पिता और श्रवण करने वाला पुत्र दोनों ही चैतन्य कथा के प्रेम में आविष्ट हो जाते थे। कथा कहने वाला भी लोटपोट हो रहा है और श्रवण करने वाला भी लोटपोट हो रहा है, ऐसा। और श्रीवास जी के जो जननी माता जी, वे श्रीवास जी को बहुत प्रकार से नाम संकीर्तन करवाती थी। श्रीवास न केवल अपनी पिता के प्रति अनुगत थे, अपने पिता को वे गुरु तुल्य भी मानते थे, क्योंकि उनके द्वारा ही इनको ऐसा भक्ति भावमय संस्कार प्राप्त हुआ था। इसलिए वे विशेष रूप से अपने माता पिता के प्रति भक्ति भाव रखते थे। अब श्रीनिवास जी श्री धनंजय वाचस्पति के यहाँ जाकर के व्याकरण, काव्य, अलंकार, समस्त प्रकार के शास्त्रों का अध्ययन बहुत थोड़े दिनों में करके समस्त शास्त्रों में विशेष रूप से पारदर्शिता को प्राप्त कर लिया। लेकिन दुख की बात है, कुछ दिन बाद ही इनके पिता का स्वधाम गमन हो गया, पितृवियोग हो गया। अपनी भक्त पिता के वियोग के कारण, विरह के कारण श्रीनिवास जी को अत्यधिक कष्ट हुआ, वे अत्यधिक कातर हो गए। लेकिन किसी न किसी प्रकार से श्रीमन महाप्रभु जी के पार्षदों ने उनको समझा बुझा करके सांत्वना प्रदान किया। लेकिन श्रीनिवास जी क्या किए, अपनी माता जी के साथ में वे अपने नाना के घर चले गए, जाजी ग्राम में जाकर के रहने लगे। अब जाजी ग्राम वासी श्रीनिवास आचार्य जी का दर्शन करके बहुत ही आनंदित हुए, क्योंकि श्रीनिवास का जन्म ही ऐसे हुआ है, इसलिए हुआ है कि अपने दर्शन दे करके सबको आनंदित करना, सबको कृष्ण भक्ति में बहाना, इसलिए उनका जन्म ही इसलिए हुआ है। तो वहाँ जाजी ग्राम वासी जितने भी वहाँ के बासिंदा थे, रहने वाले थे, सब के सब श्रीनिवास प्रभु जी के पास आकर के श्रीमन महाप्रभु जी के चरित्र को श्रवण करते करते वे सब भक्त बन गए। कुछ दिन वहाँ जाजी ग्राम में रहने के पश्चात श्रीनिवास जी ने फिर श्रीखंड में आ गए, जहाँ पर श्री नरहरि सरकार ठाकुर जी का वासस्थान था। वहीं उनके पाद पद्मों में वे आ गए। लेकिन जैसे ही श्रीनिवास जी को पता चला कि अभी कुछ ही दिनों में श्रीमन महाप्रभु जी अपने लीला को संवरण करेंगे, तो उन्होंने नरहरि सरकार ठाकुर जी को बोल बोल के और भी भक्तों को बोल बोल के वे श्रीमन महाप्रभु जी के दर्शन करने का अभिलाषा लेकर के नीलाचल की ओर प्रस्थान किए। लेकिन बड़े दुख की बात है, आधे रास्ते ही पहुँचे थे, खबर आया कि श्रीमन महाप्रभु जी अपने लीला को संवरण कर गए। तो श्रीमन महाप्रभु जी के उस अप्रकट होने के संवाद को सुनते ही श्रीनिवास जी वही रास्ते पर ही मूर्छित होकर के गिर पड़े। सब लोगों ने अनेक प्रकार से प्रयास किया उनके मूर्छा को दूर करने के लिए। मूर्छा टूटने के बाद उन्होंने संकल्प ले लिया कि मेरा जीवन का एक ही लक्ष्य था, श्रीमन महाप्रभु जी के पाद पद्मों का दर्शन करने का। अब मेरे भाग्य में वो भी प्राप्त नहीं हुआ तो इस प्राण रख के और कोई लाभ नहीं है। इसलिए उन्होंने वही रास्ते में ही, जहाँ पर रात को ठहरे थे, क्योंकि सब तो पहले पैदल यात्रा ही करते थे, रात्रि होता था जहाँ पर वही ठहर जाते थे, तो उसी रात्रि को ही वे अपने प्राण त्याग देने का संकल्प कर लिए।
लेकिन श्रीमन महाप्रभु जी ने उसी रात्रि को ही श्रीनिवास आचार्य जी को स्वप्न में दर्शन दिया और दर्शन देकर के कहा, तुम अति प्रसन्न होकर के नीलाचल में जाओ। अब नीलाचल पहुंचने के बाद वहीं पर भी स्वप्न में ही साक्षात श्री जगन्नाथ जी, श्री बलदेव जी, श्री सुभद्रा जी और अपने पार्षदों के सहित श्रीमन महाप्रभु जी का उन्होंने दर्शन किया। इसलिए श्रीमन महाप्रभु कहते, ऐसा मूर्खामी काम मत करो, रास्ते में तुम पहुंचो तो वहां पहुंचते ही श्रीमन महाप्रभु जी ने सबका दर्शन कराया। उस समय वहाँ पटोटा गोपीनाथ में गोपीनाथ जी के सेवक थे श्री गौर शक्ति विग्रह श्री गदाधर पंडित गोस्वामी जी। तो श्रीनिवास जी ने उनके चरणों में जाकर के पतित हुए और श्रीमन महाप्रभु जी के ऐसा शक्ति से संचारित परम प्रिय भक्त श्रीनिवास को आलिंगन करके श्री गदाधर पंडित जी भी बड़े सुख का अनुभव किया, परमानंद का अनुभव किया। इसके अतिरिक्त वहाँ पर जितने भी श्रीमन महाप्रभु जी के निजजन थे, श्री राय रामानंद जी, श्री परमानंदपुरी, श्री सिखी माहिती, सार्वभौम पंडित, बक्रेश्वर पंडित, श्री गोविंद, श्री शंकर, श्री गोपीनाथ आचार्य, जितने भी प्रसिद्ध वैष्णव जन थे, सबके चरणों में पतित होकर के श्रीनिवास आचार्य ने सबका कृपा प्राप्त किया। अब नीलाचल में कुछ दिन रहने के बाद गदाधर पंडित गोस्वामी जी से उन्होंने वहाँ पर श्रीमद् भागवत का श्रवण किया। गदाधर पंडित गोस्वामी जी इतनी सुंदर भागवत का पाठ करते थे कि श्रीमन महाप्रभु स्वयं नरेंद्र सरोवर के तट पे बैठ करके 100 से अधिक बार प्रहलाद जी के चरित्र श्रवण किया था। गदाधर पंडित गोस्वामी जी श्रीमन महाप्रभु जी को नरेंद्र सरोवर के तट पर बैठ करके प्रहलाद जी का चरित्र श्रवण कराते थे और इतना सुंदर श्रवण कराते थे कि श्रीमन महाप्रभु जी कहते हैं, रोज मुझे वही सुनाओ। 100 से अधिक बार श्रवण किया था और वही गदाधर प्रभु जी के श्रीमुख से श्रीमद् भागवत का पाठ श्रवण करके श्रीनिवास आचार्य प्रभु मोहित हो गए। उसके बाद गदाधर पंडित गोस्वामी जी से आज्ञा लेकर के वे नीलाचल से गौर की ओर वापिस आने के लिए श्रीमन नित्यानंद प्रभु जैसे ही वापिस आ ही रहे थे तब उनको खबर मिला रास्ते में कि श्री नित्यानंद प्रभु और श्री अद्वैत आचार्य प्रभु दोनों ही अप्रकट लीला किए हैं। नीलाचल आते समय श्रीमन महाप्रभु जी के अप्रकट लीला का संवाद मिला है। कितना श्रीनिवास आचार्य जी का जीवन ही ऐसा है कि इनके संपूर्ण जीवन चरित्र में बहुत से श्रीमन महाप्रभु जी के परम प्रिय जनों का अप्रकट हुआ है, जिन सबका दर्शन करने के लिए इनके अंदर इतना अभिलाषा था। जैसे वहां दर्शन करने के लिए जाते तो रास्ते में ही खबर आ जाता कि वे अप्रकट हो गए। अब नित्यानंद प्रभु जी और अद्वैत आचार्य जी के विरह संवाद को सुन करके वे फिर विह्वल हो गए कि अब तो और प्राण रख के कर कोई फायदा नहीं है। नित्यानंद प्रभु और अद्वैत आचार्य प्रभु भी मुझे दर्शन से वंचित करके अपने स्वधाम में चले गए। अब प्राण रख के कोई इच्छा नहीं है, ऐसा संकल्प लिया। लेकिन श्री नित्यानंद प्रभु और अद्वैत आचार्य प्रभु उनको सपने में आकर के दर्शन दे करके उनको सांत्वना दिया
और प्राण त्याग करने का जो संकल्प लिया है उससे निवृत्त कराया। अब नवद्वीप में पहुंच करके श्रीनिवास जी श्रीमन महाप्रभु जी के विरह में परम व्याकुल हो उठे। तो श्रीनिवास जी के ऐसी व्याकुलता अवस्था को देख करके बंसी बदनानंद ठाकुर से रहा नहीं गया और उन्होंने श्रीनिवास को लेकर के जगत माता विष्णुप्रिया जी के पास लेके गए। श्री विष्णुप्रिया देवी के वहाँ जा कर के विष्णुप्रिया देवी का दर्शन करके श्री विष्णुप्रिया देवी के तीव्र वैराग्य के साथ गौरांग महाप्रभु का भजन निष्ठा को देख करके श्रीनिवास आचार्य अत्यधिक विस्मित हुए। जगत माता विष्णुप्रिया देवी उनको सांत्वना दिए कि देखो गौरांग महाप्रभु के नाम का स्मरण से ही उनका स्फूर्ति प्राप्त होता है, इसलिए प्राण त्याग करके इतना विह्वल हो करके कोई लाभ नहीं होगा। और वास्तव में श्री विष्णुप्रिया देवी जी का ऐसा आचरण को देख करके, उनके भजन निष्ठा को देख करके, वैराग्यमय जीवन को देख करके, विष्णुप्रिया नाटक एक नाटक है, विष्णुप्रिया जी का चरित्र है। विष्णुप्रिया जी का वैराग्य को सुनोगे तो रोते रहोगे, ऐसा वैराग्य विष्णुप्रिया देवी जी का। श्रीनिवास जी ने वहां पर विष्णुप्रिया, वहीं पर सची माता भी स्वप्न में श्रीनिवास को दर्शन दिया और श्रीनिवास के प्रति कृपा भी किया। इस प्रकार वैष्णव कृपा प्राप्त करने का और इच्छा लेकर के श्रीनिवास जी ने श्री नवद्वीप धाम में, शांतिपुर में, खरदह में, कानाकुल में, कृष्णनगर में, श्रीखंड में जितने भी गौड़ मंडल में वैष्णव गण थे, श्रीनिवास आचार्य प्रभु जी ने सबके प्रति साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए, सबके चरण में शरणागत होते हुए सबकी कृपा प्रार्थना किया, सबके कृपा को प्राप्त किया। लेकिन श्रीनिवास जी के हृदय में कृष्ण प्रेम के प्रति ऐसे विह्वलता अवस्था को देख करके उन सब गौरांग महाप्रभु जी के पार्षदों ने श्रीनिवास आचार्य को वृंदावन जाने का उपदेश दिया। सब वैष्णवों जी से आदेश मिल गया। श्रीनिवास आचार्य जी ने वृंदावन जाने के लिए अनुमति लेने के लिए अपनी माताजी के पास जाकर के बार बार माताजी से प्रार्थना करते हैं और उनके माता अपने पुत्र के वृंदावन जाने के लिए इतना व्याकुल अंतःकरण को देख करके उनके माता भी उनको जाने के लिए अनुमति दे दिया। अब वृंदावन जाने के रास्ता में अग्रदीप काटोया, एक चक्रा धाम होते हुए वे काशी, अयोध्या, प्रयाग, ये सब रास्ते में जब उन्होंने जा रहे थे, लेकिन जैसे ही वे प्रयाग पहुँचे उनको खबर मिला ब्रज में, ब्रज से कोई आकर के उनको खबर दिया कि रूप गोस्वामी जी, सनातन गोस्वामी जी, श्री काशीश्वर पंडित गोस्वामी जी और श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जी अप्रकट हो गए, आए। अब तो श्रीनिवास जी के सिर पे मानो पूरे के पूरे अनंत ब्रह्मांड के सब दुख आकर के उनके सिर पे ही गिर गया। जिनका दर्शन करने का इतना अभिलाषा लेकर के वे भाग भाग के जा रहे थे और रास्ते में ही खबर मिला कि वे अप्रकट हो गए। कितना उनका दुख हो, कितना कष्ट हुआ होगा। लेकिन जिसने उनको खबर दिया उन्होंने ये भी खबर दिया कि रघुनाथ दास गोस्वामी जी, गोपाल भट्ट गोस्वामी जी और श्री जीव गोस्वामी जी अभी प्रकट है।
श्रीनिवास जी ने इन तीनों गोस्वामियों का दर्शन करने के लिए वे और रास्ते में विलंब नहीं करके जितना जल्दी हो सके वृंदावन पहुँचे और वहाँ रघुनाथ दास गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी और जीव गोस्वामी जी का दर्शन करके उनके कृपा प्राप्त करके परम धन्य हुए। श्रीनिवास जी ने श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी से दीक्षा प्राप्त किया और श्री जीव गोस्वामी जी के आश्रम में रह करके समस्त शास्त्रों का अध्ययन किया। श्री जीव गोस्वामी जी ने श्रीनिवास जी को परम स्नेह करते थे, जिसके कारण जीव गोस्वामी जी ने अपने आराध्य देव श्री राधा दामोदर जी के पाद पद्मों में श्रीनिवास आचार्य श्रीनिवास को समर्पित कर दिया। अभी श्रीनिवास जी ने राधा कुंड में श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी का और श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी का भी दर्शन किया, उनकी कृपा प्राप्त किया। राधा कुंड में कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी के भजन स्थली है वहीं पर, और रघुनाथ दास गोस्वामी जी का। वृंदावन में श्रीनिवास जी के मुख से उज्ज्वल नीलमणि ग्रंथ का व्याख्या सुनकर के जीव गोस्वामी जी ने उनको अत्यधिक संतोष मिला। जीव गोस्वामी कहते हैं कि हमको उज्ज्वल नीलमणि का व्याख्या सुनाओ, और श्रीनिवास जी के मुख से सुंदर व्याख्या को सुनकर के जीव गोस्वामी जी को परम संतोष लाभ हुआ और उन्होंने श्रीनिवास को आचार्य के पद में विभूषित किया, उनको उपाधि प्रदान किया आचार्य, और नरोत्तम को ठाकुर, और दुखी कृष्णदास को श्यामानंद के नाम उपाधि प्रदान किया। अब ये जीव गोस्वामी जी के निर्देशानुसार क्या हुआ, श्रीनिवास आचार्य प्रभु ने नित्य सिद्ध श्री गौरांग महाप्रभु जी के पार्षद श्री राघव गोस्वामी जी के साथ संपूर्ण मथुरा मंडल का, ब्रज मंडल का परिक्रमा किया। श्री जीव गोस्वामी जी ने इन तीनों प्रभुओं को, आचार्य, ठाकुर और श्यामानंद, श्री नरोत्तम दास ठाकुर, श्री श्यामानंद प्रभु और श्री श्रीनिवास आचार्य प्रभु को एक निर्देश दिया। क्या निर्देश दिया कि रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी हैं, इन सब गोस्वामियों के रचित जितने भी ग्रंथ हैं उन सब ग्रंथों को लेकर के बंगाल में, उड़ीसा में, आसाम में, मणिपुर में इधर प्रचार करने के लिए भेजा। अब इतनी सारी ग्रंथ कैसे लेके जाएंगे? तो मथुरा के किसी एक सेठ ने उनको एक बड़ा सा मजबूत बक्सा दिया। उस बक्स में सारी ग्रंथों को लद करके बैलगाड़ी में की सहायता से गौड़ देश के लिए प्रस्थान किया। वृंदावन से बंगाल, वो भी बैलगाड़ी में जाना, और उस समय तो पूरा जंगल ही जंगल था। हाँ, कितना विपत्तियों से भरा, और ट्रंक लेके जाना, ट्रंक मतलब बक्सा लेके जाना, वो तो और बड़ा विपत्ति है। पहले डकैत बहुत होते थे, चाहे अच्छा बैग, अच्छा अटैची या अच्छा बक्सा देखेंगे ना, सोचेंगे इसमें माल है, तब उसको डकैती करने के लिए वो लोग आगे आते थे। हुआ ये, इतना विपत्तियों से भरा लंबे रास्ता पार करने के बाद उन्होंने, क्योंकि सारे जवान लोग थे, एक हिंदू राज्य में प्रवेश किया, वन विष्णुपुर नाम का। सुना यहाँ का राजा हिंदू है, हैं? तो वहाँ जा करके उन्होंने थोड़ा सा उस राज्य में पहुँच करके
रास्ते में ही वो अपने बैलगाड़ी को बंद कर रख करके वहाँ थोड़ा सा रात को विश्राम किया। इतने दिन से सोए नहीं थे रास्ते में, क्योंकि जवान लोगों का आसपास का आना जाना होता है, ले जाएंगे, लेकिन हिंदू राज्य में आने के बाद थोड़ा सा उनको ठीक लगा कि चलो यहाँ विश्राम करते। अभी हुआ ये, चारों तरफ फैल गया खबर, अरे एक महाजन आया है, 3 महाजन है भैया, और उनके पास इतना बड़ा बक्सा है, और बक्सा में बहुत सारे धन संपत्ति भरा हुआ है, उसको लेकर के वे लोग पुरी जा रहे हैं। जब ये संवाद उस देश के राजा वीर हम्बीर के पास पहुंचा, हिंदू राजा था लेकिन वे दस्युओं का राजा था, डाकुओं का राजा था। ये लोग तो वहाँ पर निश्चिंत होकर सोए है कि चलो हमें हिंदू राज्य में पहुँचे, हिंदू राजा के यहाँ पहुँचे, लेकिन वही हिंदू राजा ही परम दस्यु था। उसने ज्योतिषी को कहा कि तुम बताओ, वो जो 3 महाजन ट्रंक लेके जा रहे हैं उसमें धन संपत्ति है कि नहीं। अब ज्योतिषी देखता है बार बार, महाराज ये ट्रंक में तो ऐसा संपत्ति, ऐसा रत्न है, ऐसा धन है कि मालामाल हो जाएगा आपका साम्राज्य। तो अभी उस राजा ने अपने दस्यु सेनापतियों को कहा कि तुम लोग विलंब मत करो, आज रात को ही उस ट्रंक को उठा के ले आओ। लेकिन भैया उन महाजनों को मारना नहीं, उनका कोई क्षति नहीं पहुंचाना, तुम चुपचाप उस ट्रंक को लेकर के आ जाओ। अभी राजा का आदेश से उन्होंने, डाकुओं ने क्या किया, अगर हम राजा के इस आदेश को पालन कर लेंगे और हमारा कार्य सिद्धि हो जाएगा तो राजा हमको बहुत सारे पुरस्कार देंगे। इसलिए उन डाकुओं ने उस रात को पहले चंडी का पूजा किया। चंडी पूजा करने के बाद उन्होंने चल पड़े वहीं पर। पहले उन दस्युओं ने 1-2 गुप्तचर को भेजा कि तुम लोग जाके देख के आओ कि वो 3 महाजन क्या कर रहे हैं। गुप्तचर आके देखता है कि भैया सचमुच बक्स तो बड़ा बक्सा है, और भारी लगता है, और वो जो 3 महाजन थे वो तीनों सो गए हैं। जैसे ही खबर मिला, डाकुओं ने आकर के सोचा ये दस्युओं का, ये महाजनों का सो जाना ये चंडी माता का कृपा है, और इसी कृपा का सुयोग लेकर के उन्होंने उसी रात को ही उस बक्सा को उठा करके लेकर के राजा के पास पहुंचा दिया। अभी इतना विशाल सिंधु को देख करके राजा भी बार बार सोचे, इतना धन संपत्ति है इसमें, मुझे कितना धन संपत्ति मिल जाएगा। लेकिन जैसे ही राजा ने उस संदूक को खोला, उसमें तो भैया ग्रंथ ही ग्रंथ भरा हुआ है, और उन ग्रंथों को देख करके राजा आश्चर्यचकित हो गया। जिस दस्यु राजा के मन में इतना विडंबना था, उन ग्रंथों के दर्शन करने मात्र से उस दस्यु राजा का हृदय निर्मल हो गया, पवित्र हो गया। तब राजा ने वो ज्योतिष को कहता है, तुम्हारी गणना तो भूल हुआ। तब ज्योतिष बोलता है कि महाराज मैं बार बार देखा, 3 बार देखा, मुझे तो वहाँ पर रत्न ही दिखाई दे रहा था, लेकिन मेरा ऐसा गणना निष्फल हो जाएगा, मुझे समझ नहीं आता है। वास्तव में उस ज्योतिष का जो गणना वो सत्य था, और उस सिंदूक में, उस बक्सा में जो रत्न था, उसके मूल्य का कोई रत्न है ही नहीं। प्रेम रत्न था उन ग्रंथों के माध्यम से। श्रीमन महाप्रभु जी के संपूर्ण शिक्षा का रत्न था। स्वर्ग स्वामियों के कितना परिश्रम का रत्न था, उसमें उनके भजन साधन प्रेम के रत्न था। उसको दर्शन करने मात्र से वो राजा का चित्त एकदम पवित्र निर्मल हो गया। वो राजा सोचा कि इन ग्रंथों का स्पर्श करने मात्र से, दर्शन करने मात्र से
मेरे हृदय इतना निर्मल हो गया है। लेकिन इन ग्रंथों को जिन्होंने रचना किया है, वो कैसे शक्ति से संपन्न होगा। इसलिए मुझे उनका दर्शन करना है। किसी ना किसी प्रकार से इन ग्रंथों के जो ग्रंथाचार्य है उनको लेके आओ। अभी श्रीनिवास आचार्य प्रभु, नरोत्तम दास ठाकुर, श्यामानंद प्रभु, ये लोग जब सुबह उठ के देखते हैं, अरे ग्रंथ तो है नहीं, बक्सा नहीं है, बड़े दुखी हुए तीनों। और तीनों के तीनों ठाकुर प्राण त्यागने के लिए संकल्प कर लिया। लेकिन उस जंगल के जो आदिवासी गण, वो लोग वहाँ एकत्रित हो गए। 3 महाजन यहाँ इस पर रो रहे, पटक रहा है, उठ है, देख करके वहाँ के आदिवासी लोग एकत्रित हो गए। बोले अरे ये तो पक्का उस दस्यु राजा का काम होगा, दस्यु राजा वीरम्बिर का काम होगा, उसने ही ऐसा करता है, वही किया होगा। तो श्रीनिवास आचार्य प्रभु को एक व्यक्ति के माध्यम से मालूम हुआ कि विष्णुपुर के राजा का ही काम है। तब उसी ग्रंथों के प्राप्त करने का, मिलने का थोड़ा संभावना उनके हृदय में जागृत हुआ। उन ग्रंथों को ढूंढने के लिए उन्होंने संकल्प त्याग दिया। क्या संकल्प? प्राण त्यागने का संकल्प को त्याग दिया कि अभी मिला तो नहीं, लेकिन ठिकाना तो थोड़ा थोड़ा आभास के रूप में मिला है कि उस राजा का काम होगा बोल के। तब तीनों ने प्राण त्यागने का संकल्प को त्याग दिया और श्रीनिवास आचार्य प्रभु ने उसी वन विष्णुपुर में ही रहने का अपना कार्यक्रम बनाया। उन्होंने नरोत्तम दास ठाकुर जी को खेतुरी में और श्यामानंद प्रभु जी को उड़ीसा में भेज दिया। अभी वन विष्णुपुर में रहते समय कृष्ण वल्लभ नाम का एक ब्राह्मण, उससे श्रीनिवास आचार्य प्रभु को मालूम हुआ कि राजा डाकू तो है, दस्यु तो है, लेकिन ब्राह्मणों के मुख से श्रीमद् भागवत का कथा श्रवण करने में विशेष रुचि रखता है, इसलिए प्रतिदिन श्रीमद् भागवत का श्रवण करता है। तो उस ब्राह्मण पुत्र के द्वारा एक दिन श्रीनिवास आचार्य प्रभु वहाँ पहुँचे जहाँ पर वो राजा नित्य प्रति श्रीमद् भागवत का श्रवण करता था। अभी राजा ने उस ब्राह्मण पुत्र के द्वारा श्रीनिवास आचार्य प्रभु का परम भागवत, परम भक्त, परम वैष्णव होने का परिचय प्राप्त करके और श्रीनिवास आचार्य प्रभु जी का दर्शन करके, उनका रूप लावण्य दर्शन करके, उनके अंदर जो मन में जो महापुरुषोचित लक्षण है उसको दर्शन करके राजा अत्यंत विस्मित हुआ और श्रीनिवास आचार्य प्रभु का दर्शन करने मात्र से ही उनके प्रति आकृष्ट होकर के कहा कि अब तो मुझे भागवत का कथा श्रवण करना है, तो इन वैष्णव से ही श्रवण करना है। अभी श्रीनिवास आचार्य प्रभु अपने उद्देश्य को प्रतिपूर्ति करने के लिए, क्या उद्देश्य है? उन ग्रंथों को प्राप्त करने का उद्देश्य को लेकर के उन्होंने वहाँ पर कई दिन तक उस राजा को श्रीमद् भागवत का पाठ सुनाया और श्रीनिवास आचार्य प्रभु के मुख से भागवत पाठ सुनकर के राजा तो प्रेम में विवल। श्रीनिवास आचार्य प्रभु के लिए रहने के लिए सुंदर व्यवस्था कर दिया, बहुत सुंदर व्यवस्था कर दिया। एक दिन राजा श्रीनिवास आचार्य प्रभु के पास आया, ऐसे ही मिलने आया और श्रीनिवास आचार्य प्रभु जी को बड़े दुखी मन में देख करके पूछता है कि वैष्णव ठाकुर आप इतने दुखी क्यों हो? तब श्रीनिवास आचार्य प्रभु जी ने उस घटना को सुनाया।
तब राजा ने बड़ा दुखी हुआ कि हाय हाय, मेरे कारण इतना दुखी है, क्योंकि मैंने ही उस सिंदूक को चोरी करवाया है, उठवाया है। तो राजा ने उस सिंदूक को लेकर के श्रीनिवास आचार्य प्रभु जी के सामने रख दिया। मानो सिंदूक को प्राप्त करके, ग्रंथ रत्नों को प्राप्त करके श्रीनिवास आचार्य के उस प्राणहारा शरीर में प्राण आ गया। ऐसा साथ साथ उन्होंने श्यामानंद प्रभु जी को, नरोत्तम दास ठाकुर को और वृंदावन में जीव गोस्वामी जी को ये खबर भिजवाया कि वे सब ग्रंथ रत्न हमको प्राप्त हो गया है। सब लोगों ने सुन के परम आनंदित हुए। अभी वीरहंबिल राजा ने क्या किया, अपने संपूर्ण परिवार के साथ श्रीनिवास आचार्य प्रभु का चरण आश्रय करके उनसे दीक्षा ग्रहण किया। श्रीनिवास आचार्य प्रभु जी का शिष्य बन गए सब लोग, और उस राजा का पूरा परिवार अपने गुरु के सेवा में अपने जीवन तक उत्सव कर दिया। और राजा वीरहंबिल का नाम श्रीनिवास आचार्य प्रभु ने क्या रखा था? श्री चैतन्य दास नाम रखा। देखो, हाँ? राजा है, वो भी दस्यु है, दस्युओं का सेठ राजा है, लेकिन वो भी श्रीनिवास आचार्य प्रभु का संस्पर्श में आकर के, उनका दर्शन करके, उनका कथा श्रवण करके वे भी परम वैष्णव बन गया। दर्शने पवित्र करो, यही तुम्हार गुण। आप लोगों ने पिंगला वेश्या का कथा श्रवण किए होंगे, हैं? विदेह राज, विदेह राज्य में अभी पिंगला रहती थी वो वेश्या। कल सुनाएंगे, वो तो लंबा कथा है। मिलने का मतलब है कि वे पिंगला वेश्या भी अपने उस कार्य को छोड़ करके वे भी परम भक्तिमान बन गई थी। इसलिए वैष्णव दर्शन करने मात्र से। तो ऐसा कुछ दिन बाद श्रीनिवास आचार्य प्रभु जी ने उस वन विष्णुपुर से याजिक ग्राम में अपने नाना कर्म के घर में पहुंचते हैं, और वहां जाकर उन्होंने फिर पूरा नवद्वीप का भ्रमण करके समस्त वैष्णवों का दर्शन करते हैं और उन ग्रंथों को प्रचार प्रसार करने में लग जाते हैं। अभी तो श्रीनिवास आचार्य प्रभु जी के चरित्र और लंबा है, और आज तो परमेश्वरी दास ठाकुर जी का भी चरित्र पाठ करना था, और भगवान श्री राधा रमन देव जी के प्रकट के बारे में भी आज बोलना था, हैं? और आज तो बुद्ध पूर्णिमा है, बुद्ध देव जी का प्रकट तिथि है। हमारे गुरुजी ने दशावतार ग्रंथ में भगवान बुद्ध का चरित्र को सुंदर रूप से चित्रण किया है। समय तो अभाव है, कल परसों फिर इसको हम आगे आगे से श्रवण करते रहेंगे। अगर कोई दूसरा तिथि आ जाएगा तो फिर वे तिथि को पकड़ लेंगे हम। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो।